बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरी ये वीडियो उन कादियानी लोगों के लिए और ख़ास तौर पे बजियास कुकिंग चैनल इमराना नसीर के लिए है कि वो इस पेशन गोई की तरफ कुछ देर के लिए अपनी नज़र करें और देखें एक इंसान जो अपने ज़बान से ये कह रहा है और अपने अल्फाज से ये कह रहा है कि अगर मेरी एक भी बात झूठी हुई तो इसका मतलब है कि मैं कज़्ज़ाब और झूठा इंसान होऊंगा। तो कादियानियों को सोचना चाहिए और उनके लिए ये एक किस्म का लम्हा फ़िक्रिया है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने लिए ख़ुद ही एक चीज़ को तय कर दिया और फिर उन तमाम चीज़ों में झूठा भी निकल रहा है। तो फिर कादियानी क्यों मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की पैरवी करते हैं, जबकि वो ख़ुद भी जानते हैं कि मिर्ज़ा इंतहाई झूठा मक्कार फ़रेब इंसान था। तो अब आते हैं इस पेशन गोई की तरफ। ये पेशन गोई है अब्दुल्ला आतिम और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की, लेकिन उससे पहले मिर्ज़ा की ज़बानी सुनते हैं कि मिर्ज़ा क्या लिखता है। अगर साबित हो कि मेरी 100 पेशन गोइयों में से एक भी झूठी निकली तो मैं इकरार करूँगा कि मैं कज़्ज़ाब हूँ। अब कोई और नहीं कह रहा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बारे में या आप में से कोई अपने बारे में एक बात को तय कर लेता है कि मेरी ये बात तयशुदा है और फिर उसी बात में अगर इंसान झूठा निकल आता है तो इसका मतलब है कि वो झूठा और कज़्ज़ाब है, क्योंकि इंसान को कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए कि हो सकता है ये झूठ होगा या नहीं। लेकिन मिर्ज़ा ने जितने भी दावे किए वो ख़ुद को लोगों को गुमराह करने के लिए कभी नबी, कभी मरियम, कभी ईसा और कभी मेहदी बनता रहा और इसी वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्हाम और मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाबों और पेशन गोइयों को सहारा लेता रहा कि ये तमाम चीज़ें सच होंगी। लेकिन इंसान के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी अपनी ही बातों में ज़िल्लत के असबाब पैदा कर देते हैं और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब्दुल्ला आतम की जो पेशन गोई थी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और अब्दुल्ला आतम का तहरीरी मनाजरा अमृतसर में 22 मई 1893 से शुरू होकर 5 जून 1893 तक 15 दिन होता रहा। मिर्ज़ा कादियानी ने 5 जून 1893 को अब्दुल्ला आतम की मौत की पेशन गोई की और कहा, खुदा ने मुझे ये निशान बशारत के तौर पर दिया है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है कि अब्दुल्ला आतम 15 महीने के अंदर अंदर मर जाएगा। अब चलते हैं आगे। मिर्ज़ा कादियानी की इस तहरीर से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिर्ज़े ने हर लिहाज से कहा है कि मैं इकरार करता हूँ कि अगर ये पेशन कोई झूठी निकली तो मैं से हर एक सज़ा उठाने के लिए तैयार हूँ। आगे सज़ाएँ आती हैं। वो कौन सी सज़ाएँ जो मिर्ज़ा ने खुद अपने बारे में तहरीर की। सबसे पहले एक, मुझको जलील किया जाए। नंबर 2, रुस्वा किया जाए। नंबर 3, मेरे गले में रस्सा डाल दिया जाए, मुझको फांसी दी जाए। अगर मेरी ये झूठी पेशन गोई निकली तो ये तमाम जो सज़ाएं हैं ये मैं मुस्तहिक हूँ कि लोग मुझे दें। तो अब कादियानी इसके बारे में क्या तहवील कर सकते हैं, जबकि हर एक चीज़ वाज़िया तौर पर मौजूद है। इससे आगे मिर्ज़ा कादियानी क्या लिखता है कि हर एक बात के लिए तैयार हूँ और मैं अल्लाह जल्ल शानो की कसम खाकर कहता हूँ कि वो ज़रूर ऐसा करेगा, वो ज़रूर ऐसा करेगा, वो ज़रूर ऐसा करेगा। ज़मीन आसमान टल जाए पर इसकी बातें न टलें। मतलब कुछ भी हो जाए, जो अब्दुल्ला आतिम है वो मर के ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जंग मुक़द्दस सफ़ा नंबर 217, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 292 से 293 तक मौजूद है। अब कादियानियों को इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और फिक्र करनी चाहिए। इस पेशन गोई के मुताबिक अब्दुल्ला आतिम की मौत का आखिरी दिन 5 सितंबर 1894 करार पाया, मगर दुनिया गवाह है कि वो 5 सितंबर को सही सलामत मौजूद था। अब्दुल्ला आतिम का जवाब। जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने देख लिया कि अब्दुल्ला आतिम नहीं मरा तो उसके बाद उसने एक और किस्म का झूठ बोलने की कोशिश की कि जो अब्दुल्ला आतिम है वो मुसलमान हो गया। लेकिन अब्दुल्ला आतिम ने इसका जवाब क्या दिया, मैं खुदा के फजल से तंदुरुस्त हूँ और आपकी तवज्जो मिर्ज़ा कादियानी की किताब नज़ूल मसीह की तरफ दिलाता हूँ, जो मेरी निस्बत और दीगर साहिबान की मौत की पेशन गोई है। अब मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि आतिम ने अपने दिल में चूंकि इस्लाम कबूल कर लिया है इसलिए नहीं मरा। खैर, इनको इख्तियार है, जो चाहें 100 तावीलें करें, कोई किसी को रोक सकता है। मैं दिल से और ज़ाहिर से पहले भी ईसाई था, अब भी ईसाई हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। ये वफादार लाहौर में शाया हुआ। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब्दुल्ला आतिम पादरी ही था, पादरी मरा और वो ईसाइयत के ऊपर ही इस दुनिया से गया। लेकिन जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने उसके बारे में पेशन गोई की थी वो झूठी साबित हुई। आगे इनके अपने घर की गवाही है। शेख याकूब इरफानी 5 सितंबर 1894 को अपनी जमात का हाल कुछ इस तरह बयान करते हैं।
आतम की पेशिनगोई का आखिरी दिन आ गया और जमात में लोगों के चेहरे पज़मुर्दा हो गए और सख्त दिल मुतकब्बिस हो गए। जो लोग नावाकफी के बायस मुखालफिन से इसकी मौत पर शर्तें लगा चुके थे, मतलब कादियानियत लोग अपने एक दूसरे के साथ शर्तें लगा चुके थे कि हर लिहाज से जो अब्दुल्ला आतिम है वो मर के रहेगा। ये सीरत महदी में तहरीर मौजूद है और इसको आप देख भी सकते हैं, कोई एक भी हवाला इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। इससे आगे इन्हीं के घर की एक और गवाही मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद का बयान। इस दिन कितने करबो इस्तराब से दुआएं की गई, चीखें सौ गज तक सुनी जाती थी, मतलब इतना ज़्यादा रो धोकर दुआएं की जाती रहीं कि अब्दुल्ला आतिम मर जाए, लेकिन अब्दुल्ला आतिम नहीं मरा और इसको अल-फज़ल 20 जुलाई 1940 में शाया किया गया। इसके अलावा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ख़ुद भी इस दिन मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ किए और जो वो कंकरियाँ और जिन चीज़ों के ऊपर वज़ाइफ पड़ गए थे वो कुएं में डाले और दुआएं की गई कि अब्दुल्ला आतिम मर जाए, लेकिन दुनिया जानती है कि अब्दुल्ला आतिम नहीं मरा और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी झूठा साबित हुआ। अब कादियानियों के पास इसका क्या जवाब है? इसके सिवा कुछ भी नहीं कि वो तहवीलें करें और लोगों को गुमराह करें, लेकिन कादियानियों के लिए खुद लम्हा फिक्रिया है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हर लिहाज से झूठा, हर तहरीर में झूठा साबित हुआ है और उनको खुद भी चाहिए कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पे लानत भेज के दीन की तरफ आ जाएं। मज़ीद ये कि जिसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने लोगों को गुमराह किया, बिल्कुल इसी तरह बजियास कुकिंग चैनल वाली जो इमराना नसीर है उनके लिए भी मैं ये कहता हूँ कि वो भी अपने आप को पहचाने और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की हरकतों को भी पहचाने। और क्योंकि ये दुनिया चंद दिनों की है, ये ऑस्ट्रेलिया की अयाशियाँ और दुनिया की और मुख्तलिफ चीज़ों की अयाशियाँ हमेशा नहीं रहेंगी, लेकिन एक दिन मौत ज़रूर आके रहनी है। तो उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अल्लाह के सामने किस मुंह से पेश होंगी? जिस दिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी शैतानों वाली साथ में होगा और दूसरे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। तो सोचना चाहिए कि लोगों को भी गुमराह ना करें, खुद भी गुमराही से बचें। अल्लाह पाक हम सबको हदायत अता फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुन्नत और उसकी इत्तबा करने वाला बना दे और हर किस्म के फितनों से बचने वाला बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व मा अलैना इल्लल बलाग।